नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठो। चलिए, क्या चल रहा है बच्चे इस बैच में? इस बैच में क्या चल रहा है? प्रीपोजिशन, एडवर्ब चल रहा था। एडवर्ब। चलिए, अभी थोड़ा सा नॉइज वाला कोई काम नहीं करेंगे हम लोग, आराम से पढ़ने वाला काम करेंगे। दूसरा जो है क्या है कि देखो, संस्थान एक 2 दिन 4 दिन के लिए कभी भी बंद हो सकता है। तेज स्तर पे फायर वाला काम हो रहा है, क्योंकि इतना घटिया हाईकोर्ट है कि जैसे लग रहा है कि मुखर्जी नगर में पूरा क्षय होने वाला, पूरा ध्वस्त होने वाला है, जैसे फैसला दिया है। इतना जल्दी फैसला आतंकवादी पे नहीं लेता है, इतना जल्दी फैसला इस पे नहीं लेता है, और जैसे लग रहा है कि पढ़ाई सबसे बड़ा मुद्दा है, कि पढ़ना कोई क्राइम, जुल्म, मतलब कोई क्राइम है। जैसे फैसला सुनाया कि 30 दिन के अंदर बंद करो। अरे, मुखर्जी नगर में पहली बार आग लगी है, कोई मरा भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं हुआ है, तो तुम इस तरह से आग लग गया तो क्या परेशानी हो गया? नहीं, मैं तो 2-4 दिन के एनओसी, फायर एनओसी लेना है, तो फायर वाला काम करवा रहे हैं हम लोग। अब एनओसी लेने में तो टाइम लगेगा ना, काम होने में टाइम लगेगा। अब 30 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करो। अरे 30 दिन क्या कोई क्राइम हो जाएगा? नहीं तो हुआ तो बेवकूफ हाईकोर्ट, पागल, सिर्फ फिरा कोई रहा होगा। चलो, तब जो कर दिया तो कर ही दिया, कोई मामला नहीं है। अब इसका इलाज यही है कि जो है सो हम लोगों को धीरे से सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और कभी भी ऑल ऑफ ए सडन जो है 1-2 दिन क्लोज हो सकता है। ऑफिस खुली रहेगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, लेकिन प्री इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे रात में मीटिंग हुआ था कि जो है सो संस्थान आज बंद रहेगी, तो कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। आज आज आजकल दिखना चाहिए ना, जैसे मालूम यूनिवर्सिटी का आ गया हुआ सील करने वाला सब, तो अचानक से बंद करना पड़ सकता है ना। सील का मतलब हो गया कि टेंशन ज्यादा। अगर बाहर से लॉक लगा दिया तो खुलने में लग जाएंगे 1-2 साल। अब रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क में मजा आता है। बिना बिना रिस्क लिए क्या आनंद है? हमने कहा मैं तो पढ़ाऊंगा चाहे जो हो जाए, आ जाओ बैठो, इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, रिस्क लेना ही पड़ेगा ना, रिस्क लेना पड़ेगा। चलो पढ़ो आराम से, रिस्क क्या होता है? चलिए तो रिस्क लाइफ में लेना सीखो, है कि नहीं? हमेशा हमेशा कंफर्ट जोन में जाके काम नहीं करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। अब कोई तो नहीं पढ़ा रहा, मैं ही पढ़ाऊंगा, है कि नहीं? बाकी देखा जाएगा, जो हुआ सो उसको लगा ही दिया, इंटरव्यू से बंद कर दिए, उधर से लॉक लगवा दूंगा, ताला। एक क्लासरूम चलता है, इसको सील भी कर देगा, चुपके से घुस जाएंगे। मेरे बात को ना, हैं? एक दिन के लिए नहीं ना बेटा, ये 1 महीना का टेंशन है ये। जैसे जब तक एनओसी पूरा नहीं होगा तब तक टेंशन है। अब सारे लोग एनओसी के लिए काम करवा रहे हैं, कब तक ये काम चलेगा? मुद्दा वही ना है। चलिए, पैसा से नहीं हो रहा काम। हाई कोर्ट के ऑर्डर के सामने कोई नहीं सुनता है।
पूरे बिल्डिंग के स्प्रिंकल लगेगा, सारा काम लगेगा, टाइम लगता है ना। उसके बाद एनओसी लो फायर से, तो फायर अलगे नौटंकीबाज है, वहाँ पैसा पहुंचाओ, यहाँ पैसा पहुंचाओ, पुलिस के हाथ से बाहर की बात है, एमसीडी से ऊपर की बात है। चलिए हेडिंग बनाइए, एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब। एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब। एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव, जय बच्चे। बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए तो आता हूँ, तुम्हारे चेहरा देख करके प्यार से। तो देखिए ध्यान दीजिए, एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब। पहला चीज क्या पढ़े, ध्यान दीजिए, पहला एक वर्ड है एनफ, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक वर्ड है बच्चे एनफ। एनफ जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी है, और एनफ जो वर्ड है वो एडवर्ब भी है। ध्यान देना, एनफ नाउन के पहले अगर एनफ वर्ड आ रहा हो तो सुनना है, तो यह एनफ कहलाएगा क्या, ये पहला कॉन्सेप्ट है कि एनफ के बाद क्या आ सकता है, नाउन। तो ये हो गया एडजेक्टिव। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि पॉजिटिव डिग्री प्लस एनफ, तो यह एनफ कहलाएगा एडवर्ब। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो रूल कहता है कि एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं, क्योंकि मेन तो पढ़ना एडवर्ब हम लोगों को है। तो एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है। जैसे हमने बोला एनफ वाइज, हमने बोला एनफ वाइज, गलत हुआ कि नहीं हुआ, वाइज एनफ, इसे बोलते हैं ना गुड एनफ। एनफ गुड नहीं, गुड एनफ। वाइज एनफ, एनफ वाइज नहीं, वाइज एनफ। समझ पा रहे हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं लिखवा देता हूं, यह तो हो जाएगा। पर हेडिंग ऐसा बनाइए, एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब। एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब, यहीं से क्लास स्टार्ट है बच्चे। एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब। एनफ का हिंदी है पर्याप्त, काफी। एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं जिसको आप क्वालिफाई करता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एनफ, ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।
गुड एनफ में गुड क्या है बेटा? एनफ क्या? हाँ दूसरा एनफ मनी। ये देखो एनफ क्या है? एडजेक्टिव। मनी क्या है? गुड है एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, है ना? ये हो गया। तो एनफ से क्वेश्चंस पूछते हैं, एक एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन यूपीएससी में। एनफ से ओनली से चार चार नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। एसएससी में भी आ सकते हैं, है ना? रात में 2 बजे तो चैटिंग किया हूं मार्केट के टीचरों से, टीचर टीचरी सबसे मीटिंग हुआ रात में 2-3 बजे तक। अब सब लोग परेशान है मुँह खरीद करके, उतार लिया इसको। सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं पूरा, एक से पूरा। उसके बाद उधर एलेन से लेकर के तुम्हारा पूरा दिल्ली का जितना भी कोचिंग है ना, मेड इजी, सब लोग का मीटिंग संडे हुआ था। हाँ, सब ग्रुप बना हुआ है। वहाँ गए थे हम लोग संडे के दिन, वहाँ मीटिंग हुआ, सब लोग वहाँ तो सील भी कर दिया फिर जी का 2-3 हॉल, बड़े बड़े हॉल को बंद कर रहा है, पूरे मुखिया को तबाह कर दिया। लेकिन बेवकूफ लोगों को इतना दिमाग नहीं है कि जब जिस दिन 25 तारीख को हियरिंग था, हम लोगों ने 25-25 हजार रुपये जमा किए थे कि भाई कोई अच्छा सा धाकड़ वकील रखो, इतने लोग हैं, 25 हजार करे 50 लाख जमा हो जाएगा। अब जमा होके रखा गया कि भाई 25 तारीख को जाओ, तो पहले फैसला नहीं आया। अब हम लोग भाई उतने ट्रेंडिंग आदमी नहीं, एडवोकेट हैं, लेकिन हाई कोर्ट हो जाएंगे करने के लिए। हम लोग अब बड़े बड़े जो लॉ के कोचिंग है उसको पैसा दिया कि जो जिसको रखना रखो तुम वकील। लेकिन बेवकूफ गया ही नहीं। किस में नहीं गया? कंपटीशन में नहीं गया। उसको लगा कि हम कोचिंग खोले हैं कैंप पे, बंद हुआ मुखर्जी नगर में, समझा? कंपटीशन में एम्बिशन नाम जो ठीक नहीं है, वो उससे ले रहा है कंपटीशन और वो उससे ले रहा है कंपटीशन। इस चक्कर में लोग मरते इसीलिए हैं। गांव तब लूटता है जब घर में झगड़ा होता है, नहीं। और गांव तब बर्बाद होता है जब गांव में जब लड़ते हो ना, तब जो पड़ोसी गांव वाले वो आनंद लेता है। एकता नहीं, एकता में बल ना होता है। अगर जज फैसला दे रहा था, स्टे ले लेता, रिव्यू पिटिशन डाल दो। अभी तक कोई काम नहीं कर, अभी तक खाली एनओसी। अरे रिव्यू डालो ना, जज को लिखो कि रिव्यू करिए इस बात को, आपने जो फैसला दिया गलत दिया है, वन साइड फैसला है। नहीं तो हाई सुप्रीम कोर्ट में कर दो, चैलेंज कर दो, कुछ तो डिले हो जाएगा। मैं सबको सलाह दे रहा हूं कि मानने को तैयारी नहीं हो रहा। असल में देखो, जब लोगों के पास 1000 करोड़ 5000 करोड़ रुपया जब आ जाता है ना, तो लोग सोचता है कि मैं ही कानून हूं। हम लोग ठहरे भाई थोड़ा गरीब आदमी, उन लोगों के सामने क्या है जी हम? अब जो 1000-2000 करोड़ रुपया कर रहा है, उस सबके सामने क्या हम लोग हैं, है कि नहीं? सिंगल हैंडेड पर्सन है हम। तो अब हम लोग सलाह मानेगा, क्यों मानेगा? सुनेगा जरूर, लेकिन मानने के बाद नहीं। अब वो लोग के साथ थोड़ा सा हो गया, तो अब बोल रहे हैं मीटिंग में करो भाई, पहले ये सब करो, ये सब करो, सुनने के तैयार नहीं है। तो 2 मीटिंग, एक मुखर्जी का ग्रुप अलग है और एक ऑल दिल्ली वाला ग्रुप अलग है। तो ग्रुप में किया, सब एक्सटेंशन में सब है, लेकिन सही डिसीजन ले नहीं पा रहा। और मैं सलाह दे रहा हूं, आखिर आएगा सब मेरे रास्ते पे ही। रिव्यू पिटिशन डालना पड़ेगा उसको। ये एनओसी के पीछे भाग रहा है। अब बताओ कि वो बंद कर दी, इसको बंद कर दी, उससे क्या हो जाएगा? ये तो भागना वो ना जी। अरे सीना, कोई गंदा काम थोड़े कर रहे हैं, सीना चौड़ा के चलो आराम से। पहाड़ में गलत काम थोड़े है, कोई आएगा सील करने कूट दूंगा यहीं पे उसको। पढ़ा नहीं रहा हूं, यहाँ आग कहाँ लग रही है बताना अभी तुम। इतना बच्चा है, सबको ललकार दो, कुछ नहीं देंगे हम लोग सब। मास ओपिनियन शुड बी ग्रांटेड। भीड़ का कोई कुछ नहीं होता है। कौन? हाँ साहब को पता है। तो सब जगह आएगा, लेकिन डीएसएल में नहीं आएगा पहले। वो क्या करना भाई, वहां बाद में चलेंगे हम, है ना? 2-4 लड़कियों से हाथापाई करवा दो, बोले कि यहाँ सील कर नहीं आया था, बदमाशी करने आया था। दिमाग नहीं मेरे पास, अब बना लेना वीडियो। सब जगह आएगा, लेकिन डीएसएल में नहीं आएगा। बोला कि वहां पीछे चलना सबसे पीछे, न्यूज में फैला दो, हाई कोर्ट अपने आप सील बंद कर देगा।
बोला ना भाई, ये लोग तो और मामला खराब कर रहा है। बाद में जो होगा देखा जाएगा। बोलिए पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चे? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा? द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ फॉर द गेस्ट हाउस। पहला राइट है। दूसरा क्यों गॉन्ग है? इनफ है एडवर्ब, वाइज अलग हो गया, गलत हो गया ना। होना चाहिए था लार्ज इनफ, होना चाहिए वाइज इनफ। देखो ये वाला सही है, टाइम इनफ, ये सही। ये वाला नहीं, ये भी गलत है। इनफ टाइम। इसको याद करना पड़ेगा। इनफ एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव नाउन से पहले, एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद। डन डन डन। चलिए बहुत सुंदर। और तुम्हारा संस्थान चल रहा है बच्ची? कोई नहीं चल रहा, सिर्फ यही चल रहा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखते हो धर्मेंद्र सर को, हर मामले में आगे। अब देखो ओनली क्या है? ओनली उस शब्द के पहले होता है जिसको यह क्वालिफाई करता है। अब ओनली के बाद कोई ना कोई शब्द होना जरूरी है। जैसे अगर तूने कहा आई कैन राइट ओनली, तो सुनने में सही लग रहा, नहीं गलत है ना। सी कैन रीड ओनली, गलत है। ओनली के बाद कोई ना कोई शब्द होना जरूरी है। लिखो इसको। है उससे मतलब नहीं, वर्ड का प्रयोग सीखो। ओनली एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। हाँ, ओनली के बाद कोई ना कोई शब्द होना जरूरी है, उससे मुझसे मतलब नहीं। एग्जाम्पल देखो ना भी आएगा। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसको यह क्वालिफाई करता है। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसको यह क्वालिफाई करता है। यूपीएससी में 4 नंबर का पूछता है लगातार, सिर्फ ओनली से। हर बार तो नहीं कह सकता, लेकिन दो तीन बार पूछ दिया है। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसे यह क्वालिफाई करता। एग्जाम्पल पे आ जाइए।
अब बोलो इसमें कौन गलत है? 5 गलत है, बाकी सब सही है। 5 नंबर एग्जाम्पल गलत है, बाकी सब सही है, उतार लो। गलत वाला भी उतार लेना। हाँ, लता देखिए कैसे रहेगा, लता है जो ओनली वन, लता के पास केवल एक कार है, केवल एक। तो एक की तारीफ किया, ओनली लता हैज अ कार, सिर्फ लता के पास कार है। फिर कहा ओनली शी कैन रीड, सिर्फ वही पढ़ सकती है। शी कैन रीड ओनली, शी कैन ओनली रीड, सिर्फ पढ़ सकती है। शी कैन रीड ओनली गलत होगा। अभी ए नोट खत्म नहीं किया अभी, तुरंत पेशेंस खो देता है। यहाँ तो लिख लिया, अब नोट में लिखवाने जा रहा हूँ, देखो नोट में बैंकिंग लेन देन में लिखो, बैंकिंग लेन देन में, बैंकिंग लेन देन में अकाउंट को क्लोज करने में, बैंकिंग लेन देन में अकाउंट को क्लोज करने में, बैंकिंग लेन देन में अकाउंट को क्लोज करने में ओनली का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। बैंकिंग लेन देन में अकाउंट को क्लोज करने के लिए, बैंकिंग लेन देन में अकाउंट को क्लोज करने के लिए ओनली का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। बैंकिंग लेन देन में, बैंकिंग लेन देन में अकाउंट को क्लोज करने के लिए, बैंकिंग लेन देन में अकाउंट को क्लोज करने के लिए ओनली का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। कोई आपत्ति यहाँ तक समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिखो, 5000 ओनली। जैसे चेक काटते हो लिखते हो 5000 ओनली, ओनली नहीं लिखते, क्यों पता है ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ओनली का मतलब क्लोज हो गया। अब तुम लिखेगा ओनली 5000, तो ऐड कर सकता है 900। ओनली 5 लाख, तो ऐड कर देगा 99,000। तो 1 लाख तुम्हारा फ्री में चला जाएगा। इसलिए ओनली का मतलब हो गया क्लोज, वहां मीनिंग वहां बदल गया। ओनली मतलब अब नहीं, क्लोज्ड। समझ रहे हो ना? तो अकाउंट को क्लोज करेंगे, ये कोई ग्रामेटिकल चीज नहीं, ये व्यवहारिक चीज है। आगे चलें, अगला सब पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से अलग करते हैं। जैसे पर्टिकुलर शब्द है ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, ओकेजनली। इन सब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, ये होता है, ये भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद करते हैं और मेन वर्ब से पहले करते हैं। सब्जेक्ट प्लस ए भी, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, ओकेजनली प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ऑलवेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले। सेल्डम सबका हिंदी आता है ना बच्चे? सेल्डम का मतलब प्रायः नहीं। ओकेजनली अवसर पर। नेवर कभी नहीं, ऑफन प्रायः। इन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। ये सब डेली यूज में ध्यान रखना। कोई व्यक्ति बोला आई गो देयर ऑफन, आई गो देयर ऑफन, गलत हुआ नहीं, आई ऑफन गो देयर, है ना? किसने कहा सी सेल्डम वॉच मूवी, सी वॉच मूवी सेल्डम, तो सी सेल्डम वॉच मूवी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाओ। सारे एग्जाम्पल सही होंगे।
शी सेल्डम कम्स लेट, राइट है ना। द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, आई एम ऑलवेज at home on Sunday, they are generally absent. All examples are right. बोलो कहाँ दिक्कत है, पता है ना साहब। देखो यहाँ पे क्या है, ऑलवेज है, जनरली है, ऑलवेज, सेल्डम, सब क्या है, मेन वर्ब से पहले, सब 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 जनरली, ओकेजनली, सब। चलिए आगे, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट सुनिए समझिए तब याद करिएगा। होता क्या है कि कभी कभी दो या दो से ज्यादा एडवर्ब इकट्ठे आ जाता है, दो या दो से ज्यादा एडवर्ब इकट्ठे आता है, तो उस केस में सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको हम लोग एमपीटी रूल कहते हैं, मैनर प्लेस टाइम। अगर मैनर आ गया तो पहले मैनर आएगा, प्लेस आ गया तो प्लेस आएगा, टाइम, तो इस तरह से ध्यान रखना। मैनर प्लेस एमपीटी रूल, तो एमपी एमटी पीटी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस रखना है, ये ध्यान रखो, ये कहता है देखो, when two or more adverbs are used in a sentence, the normal structure is adverb of manner, adverb of place, adverb of time. It is known as MPT. It is known as, ऐसे चलोगे तो सही जा रहे हो, उल्टा चलोगे गलत जा रहे हो, इसी को कहते हैं MPT फॉर्मूला। MPT, मैनर प्लेस टाइम। MP चलोगे, PT चलोगे, MT चलोगे, सही है। अगर उल्टा चला, TP TM PM, तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो। मैनर नहीं, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, बेसिक क्लास में पढ़ाया हुआ सब, सबका एग्जाम्पल भी दिया होगा। when two or more adverbs, when two or more adverbs कर देना, बी में इस लगा देना, adverbs, when two or more adverbs when two or more adverbs are used together in a sentence, the normal order is adverb of manner, adverb of place, adverb of time. चले, MPPT समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। एक याद कर लो MPT, MPT याद है, MPPT MT, पीछे चला TP TM PM, गलत हो जाएगा। समझ में आया? हैं? अब एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा, उतार लिए बच्चे इसको। अब मैनर प्लेस टाइम का एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको, कि मैनर कौन सा होता है, प्लेस कौन सा, टाइम कौन सा होता है। देखो गौर से, अब देखो पहले मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको।
पहला एग्जांपल, सी क्या है, सैंग क्या है, इन द कॉलेज हॉल बोलो क्या प्लेस है ना, परफेक्टली क्या है, मैनर है ना, लास्ट नाइट टाइम है ना, बोलो एमपीटी है, पीएमटी हो गया। तो क्या हो गया ये देखो, सी सी क्या है, एस क्या है, परफेक्टली क्या है, कॉलेज हॉल क्या है, लास्ट नाइट क्या है। सही हुआ कि नहीं हुआ? ही कम्स स्लोली एट द ग्राउंड, यहाँ पे सिर्फ देखो एमपी है, दो है ना, एम और पी, सही हो गया। अमित स्पोक लाउडली एट द, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। मीटिंग, तो एम आ गया ना जी, और मीटिंग हो गया प्लेस, एमपी। मीटिंग नहीं भी देते तो स्पीक लाउडली मैनर हो जाता पहले। हम्म, किसका मीटिंग, एट प्लेस हो गया ना, एट द मीटिंग स्टडी, ये हो गया टाइम। ठीक है, कोई आपत्ति यहाँ तक, समझ में आ गया? यहाँ तक आगे चलें, यहाँ भी जोड़ सकते हो, कुछ और भी जोड़ सकते हो, डेली जोड़ना चाहो तो डेली, तो हो गया मैनर प्लेस टाइम, है ना। तो अपने हाथ में है चीज को बड़ा करना छोटा करना, कर लोगे ना। नेक्स्ट, द एडवर्ब एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट नॉट बाय देन। एडवर्ब एल्स जो है, एडवर्ब एल्स ऑलवेज फॉलोड बाय बट, देन नहीं लेता, क्या लेता है, बट लेता है। द एडवर्ब एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट नॉट बाय देन। तुम पढ़ते रहो, जो देखा लेंगे। हाँ, एडवर्ब का स्पेलिंग सही कर लो, ADVERB। हाँ, ये कह रहा है एडवर्ब एल्स, एल्स नामक एक वर्ड है, एल्स नामक एक वर्ड है जो हमेशा बट लेता है, देन नहीं लेता है।
हो गया। देखो, इट इज नथिंग एल्स देन अ जोक, इट इज नथिंग एल्स बट अ जोक, कौन सही है? ठीक है, इट इज नथिंग एल्स बट अ जोक। ठीक है, यहां तक चलें आगे। प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, फैक्चुअल क्लास हो गया। ठीक है, उतार लिया इसको। एग्जाम्पल आते हैं। आई वॉन्ट टू लिव इन पीसफुल्ली। अब देखिए, पीसफुल्ली एक एडवर्ब है जो मैनर शो करता है, तो इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। दे ट्राई टू डू इट केयरफुल्ली, विथ केयरफुली नहीं होगा। क्या बच्चे? तुम तभी बोलते हो जब खड़े रहता है। बोलो, क्या बोल रहा है? फर्स्ट बार रॉन्ग हुआ ना। इन नहीं लगेगा, विथ नहीं लगेगा। देखो, अगर वैसी स्थिति आ भी गई ना क्लास बंद की, तो घबराना मत। तुम लोग सारे बच्चे एक एक करके ऑफिस में आ जाना, करा दूंगा ऑनलाइन। जब तक क्लास बंद रहेगा ऑनलाइन पढ़ाता रहूंगा मैं। हाँ, तो इसलिए चिंता मत कर। धर्मेंद्र सर आज तक जब कोरोना काल में बंद नहीं किए, तो अब क्या बंद करेंगे?
जो है खत्म हो गया, एडवर्ब फिनिश हो गया, ठीक है। कल चलेगा रिमूव टू, एक चैप्टर है रिमूव टू, आपने नाम सुना होगा। रिमूव टू कल पढ़ाऊंगा पूरा तरीके से, तो आप लोग शांति से आइएगा और शांति से जाइएगा, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक करते हैं, क्लास कल भी चलेगी। हाँ रुक, खत्म हो गया, एडवर्ब फिनिश कर दिया, क्लास कल भी चलेगी, ठीक है ना। अब एंट्री यहीं से होगी और निकास भी यहीं से होगी, तो आराम आराम से निकलना है, भीड़ में नहीं निकलना है, और कल भी आना है सब लोगों को। मतलब क्लास में बंद नहीं रख रहा हूं, अगर कभी आने के बाद बंद मिले तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि ऑफलाइन में आनंद आनंद ज्यादा है। हाँ ठीक है, तो चलें फिर तो घर, चलो 12 बजे क्लास भी चलेगी, चलेगी क्लास 99.9%। देखता हूँ मामला का माहौल क्या है। God bless.